मैंने 5 मशीनें कर ली हैं और तो एक लड़की से मैं बात करी थी तो वो बाई चांस ना वो भी एक ट्रेनर निकली। कहती पहले मैं गुड्डे में काम करती थी तो कहती अब नहीं करती, तो वो भी ट्रेनर निकली और उसकी बॉडी से लगता भी था कि वो ट्रेनर है। बहरहाल हम अब उससे मुझे स्विमिंग की ट्रेनिंग करनी है, तो मुझे आती तो है लेकिन वो मुझे ना डीप एंड में इतनी अच्छी नहीं आती, तो उसने मेरी फॉर्म एवरीथिंग मुझे से कराना है। तो इंशाल्लाह थर्सडे को उनके साथ करेंगे और उसके अलावा बस अब मैं नीचे जाके स्विमिंग करने लगी हूँ। और उसके अलावा इतना मेरा खाली जिम है, मुझे ऐसा लगता है जब खाली होता है। तो बस मैंने ना यहाँ पे मेरी मसल मैंने पिंच हुई थी ना लास्ट टाइम, मैंने उसके बारे में बताया था, तो आज फिर थोड़ी सी ना खींच पड़ रही है। तो आई डोंट नो इसका या तो मैं एक्सरे कराती हूँ या तो मैं इसको मसाज कराती हूँ। यस लिटरली अब मसला बढ़ रहा है कम होने के बजाय। तो चलें जी फिर मिलते हैं जब मैं स्विमिंग कर लेती हूँ। जी मैं स्विमिंग करने आ गया। मैंने पानी की बोतल पीनी, अभी मैंने इतना पानी नहीं पिया आज, आई डोंट नो व्हाई, क्या कर रही थी आज मैंने पानी रह गया। तो आज ऑनेस्टली बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं और ना दिल कर रहा है स्विमिंग करने का, लेकिन अब मैं गोल और डिसिप्लिन और अपने आप से वादे तोड़ नहीं सकती, तो अब मुझे पुश करना पड़ेगा। लेकिन आई डोंट नो यू गाइस, मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं, लेकिन शुक्र है उन्होंने हीट चलाई हुई है तो अल्लाह करे पाँव भी थोड़ा पानी भी थोड़ा गर्म हो। ये जो सी पीछे औरत कर रही है ना, आई डोंट नो नज़र आ रही है, हाँ, तो ये अक्सर आती है, तो हम सेम टाइम पे आते हैं। तो नहीं हम सेम टाइम पे नहीं आते, मैं अक्सर इससे पहले आ जाती हूँ, तो आज ये मेरे से पहले आई हुई है। तो शुक्र है पानी गर्म है, शुक्र है गाइस। चलें जी मैं अपना फ़ोन रखती हूँ और बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है स्विम करने का, लेकिन अल्लाह मियाँ मुझे हौसला देना। सो नाइस, मैंने 48 लैप्स करनी है। हाँ जी तो मैं कह रही थी मैंने 48 लैप्स करनी है और अब मुझे 5,500 स्टेप्स करने हैं। लेकिन मुझे ठंड लग रही है क्योंकि थोड़ा सोचती है बच्चा तो थर्सडे को मुझे ट्रेन करेंगे स्विमिंग के लिए, डीप एंड वैसे ही कोई डीप नहीं लेकिन कुछ सके। उसके अलावा मेरी कुछ मीटिंग्स हैं जो मुझे उनके ऊपर कुछ काम करना है, तो वो करूँगी। मेरी मेहंदी अभी तक नहीं थी, मुझे लगा तो ये ना उतर जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं थी। कोई तो होती है लेकिन मोस्टली नहीं होती। मैंने बताया ना यहाँ तो मुझे देखो ये रफ है ना, वो वहाँ पे नर्व पेंटिंग में, तो आई थिंक इसको उसको मसाज कर करके ठीक करो या फिर मुझे डॉक्टर पे जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है मेरी ना लेग मसल्स एग्जॉस्ट हो गई हैं, तो फिर वो बहुत दुख रही हैं। तो अब मैंने ट्रेनर को कहना है कि अपर बॉडी ज़्यादा कराए, वैसे भी मैंने चाहती हूँ टमी बैक वो ज़्यादा अफेक्ट आया राइट, क्योंकि टांगों के साथ तो टांगें तो होती रहेंगी ना, बिकॉज मैं स्विमिंग भी करती हूँ। तो मैंने कोशिश करनी है कि मुझे याद रहा, तो मैंने अगली बार कैप लेके आनी है और गॉगल्स लेके आने हैं, क्योंकि जिसमें ना मुझे स्विमिंग टेक्निक फास्टर करनी है उनके अंदर मूव करना है। लेकिन मैं वैसे स्टोरी में मूव करना पसंद नहीं करती, लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक मैं करती हूँ। उसके अलावा बड़ी स्किन आ रहा है इस साल के कलर्स बहुत प्यारे हैं, जैसे कलर मिला है बहुत प्यारे हैं। और बस ऑफर शुरू होने वाली है ऑफ सीज़न, लेकिन अच्छा था, काफ़ी नीडेड था, क्योंकि मैंने 16 सालों में कभी भी ऑफ सीज़न नहीं लिया, कभी भी ऑफ सीज़न था जैसे रेस्ट नहीं किया। तो इस बार भी रेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन भाग दौड़ काम हुई है कि फिज़िकली मैं भाग नहीं रही थी, लेकिन मेंटली मैं भाग रही थी, क्योंकि मीटिंग्स काम शाम उसमें मैं बिजी से हूँ। उसके अलावा ऑनेस्ट मैंने गिनी नहीं कितनी है, लेकिन मेरे तक 200 तो होगी होगी, लेकिन ना भी हुई हो तो आई थिंक आज मैं थोड़ा सा इतने 100% गोल में नहीं रहूँगी।
उनके आई थिंक लेग मसल्स दुखी उनको रात शाम को वो ट्रेनर के साथ सेशन दिया, सो अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्किप टी ले लूँ रास्ते में, थोड़ी ठंड लग रही है, तो इसके बाद मैं शावर लूँगी। तो इसकी थकी हुई होगी, तो शावर लूँगी तो मैं जी गाइस, अगर किसी को भी ट्रेनर चाहिए ना घर पे, मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज वो उनसे स्विमिंग सिखाएगी ना, वो भी ट्रेनर है, तो उनसे घर में आते हैं, वो भी ट्रेनर है, तो अगर किसी को चाहिए तो बता दें मुझे, बिकॉज वो बहुत अच्छे हैं वैसे, एंड उससे ना प्रॉपर फॉर्म करा होता है, लेकिन आई गेस पीपल टू पीपल डिपेंड करता है। मैं तो ऑनेस्टली मोड़ ले रही थी, एक तो मेरी गाड़ी की सिचुएशन की वजह से। स्विमिंग कर लिए, शॉवर ले लिया, 46 लाप्स किए हैं इसमें बताया, लेकिन 5500 स्टेप्स नहीं हुए मेरे से, क्योंकि लेग्स बहुत थकी हुई हैं आज। तो फिर मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट बस 1500 किए थे, उससे ज़्यादा नहीं किए। और उसके अलावा अब मैं चाय लूँगी और घर जाऊँगी, मुझे लगा मैं अपना फ़र्ज़ भूलूँगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मेरे गाइस, मैंने कैमरा ऑन किया क्योंकि मेरे सामने वाली गाड़ी में कोई चीना है, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया और उसके बाल इतने अच्छे थे, और आई वाज लाइक मेरे को दिखाने लगी थी, लेकिन नहीं हो सका। और इनके पास इतना क्यूट बनी कप है। Hi, make it shorter. Can I get a medium steep tea with 2 oat milk? Okay. That's it. Got you. Oh, actually, I'll take a hash brown as well. That's it. इनके पास लेमन पॉपी सीड मफिन है, लेकिन मैंने चीनी छोड़ी हुई है। देखा, मैंने आपसे वादा किया था मैं छोड़ूंगी, तो मैंने छोड़ी हुई है। लेकिन कल ना मुझे बहुत बैडली क्रेविंग हो रही थी। किसकी हो रही थी? ओह माय गॉड, मेरे पास ना किटकैट चॉकलेट भी थी, चंकी वाली, जो मेरी फेवरेट है। तो लेकिन क्योंकि मैंने वादा किया स्पेशल ओकेजन तक, तो आज कोई स्पेशल ओकेजन नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं खाई। दिल कर रहा था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पता है मैं एक बार डिसिप्लिन तोड़ती हूँ तो फिर मुझे मुश्किल लगता है दोबारा डिसिप्लिन पे आने में। ईद गुजर गई, मैं अपने नेल्स चेंज कराऊँ कि आई थिंक थोड़ी देर चल सकते हैं। दे सो क्यूट। पेडिक्योर से मैं इम्प्रेस नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं। आई वंडर इस गाड़ी में अगर यूट्यूब है, बिकॉज आई वांट टू लिसन टू या मोला, लेकिन देखते हैं। चलें जी, एक सेकेंड। सो मैंने हाश ब्राउन खा लिया, लेकिन सुन की वजह से मुझे इतनी भूख लगी है, मैं होटल में फिर आ गई। एंड होपफुली इनके पास लेट्स रैप और एग हो लेट्स रैप पे। नोटरी पब्लिक है इस प्लाजे में, बामियान वाले प्लाजे में इन न्यूयॉर्क। मुझे पता नहीं था नोटरी पब्लिक है। नोटरी पब्लिक के किन किन दिनों में, किन किन सूरतों में चाहिए होता है। तो इनके पास स्क्रैम्बल्ड आएगा, लेकिन मैं ना ग्लूटेन नहीं खाना चाहती, तो होपफुली दे हैव समथिंग ग्लूटेन फ्री। लेट्स सी। Hi, can I get a hash brown? One hash brown, okay? And do you guys have anything with gluten free? Sorry, no. No. Okay. Do you have lettuce wrap? Sorry, which wrap? Lettuce wrap. Like, can I wrap my egg in lettuce? So we have like egg farmer's wrap. You can add lettuce in it. Sorry, you have which one? You can add lettuce in it if you want. We have egg and cheese farmer's wrap. Okay. I just don't want to have gluten. You have nothing gluten free, right? So you just want wrap, egg and lettuce? The wrap has gluten, right? Yeah, it's not gluten free. It's gluten free. Sorry? Do you have anything gluten free? No, we don't. No. Okay. I'm just gonna do that. I'm just gonna do the hash brown, then 2 hash browns. 2 hash browns. That's it. Okay, it's 420. Thank you. तुम होटल कर क्या रहे हो आप? इतनी बड़ी कंपनी और इनके पास ग्लूटेन फ्री नहीं है। ओ गॉड गाइस, इस गाड़ी का वैसे रूम ही है, लेकिन मुझे गाड़ी में मेरा फ़ोन नहीं रख सकती, तो मेरे लिए तो बेकार है ना। हाय, या 1 सेकंड, सॉरी आई वाज जस्ट टॉकिंग। गाइस, इससे बेहतर मैं ग्लूटेन ही खा लेती हूँ, लिटरली फ्राइड आलू खा रही हूँ, इट्स नॉट गुड। गाइस, सामने ट्रेन जा रही है, जाने लगी है। ओह गॉड, सो एक्साइटेड।
चाय इतने मज़े के गाइस, मैंने लिटरली पी लिया, इतने मज़े किया। आगे इतनी कार्स हैं। मैंने इंडिकेटर नहीं दिया, अस्तगफिरुल्लाह। क्या करें क्या करें। मैंने इतनी देर से मेल नहीं चेक की, ये बुरी होता है। चलिए ठीक है, पहुँचते हैं। Moment. So yummy. Honestly guys, ऐसा नहीं कि मैं फ़िल्टर के बगैर अपनी लाइफ को नहीं देख सकती, लेकिन मैं इसलिए नहीं देखती बिकॉज एक तो फ़िल्टर से ना हर चीज़ फ्लॉलेस फील होती है, और फिर आई फील के आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप को इमेजिन करते हो परफेक्ट, तो आप बन जाते हो परफेक्ट, राइट। एक ये वजह, और दूसरा ना आई थिंक मोमेंट। सो यम्मी। ऑनेस्टली गाइस, ऐसा नहीं कि मैं फ़िल्टर के बगैर अपनी लाइफ को नहीं देख सकती, लेकिन मैं इसलिए नहीं देखती बिकॉज एक तो फ़िल्टर से ना हर चीज़ फ्लॉलेस फील होती है, और फिर आई फील के आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप को इमेजिन करते हो परफेक्ट, तो आप बन जाते हो परफेक्ट, राइट। एक ये वजह, और दूसरा ना आई थिंक उसके बगैर ऑनेस्टली उसके मैं क्या कह रही थी, उसके बाद इतने मेरे हल्के नज़र आने हैं, अभी थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं आँखों के हल्के। अब बेचारा कहाँ तक मुझे बचाए, फ़ोन भी। चलें जी, फिर मिलते हैं। हाँ, मैं इस गाड़ी का ना कोई व्लॉगिंग का सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज देखिए डैशबोर्ड ना इतना हाई है कि वहाँ पे हो नहीं पा रहा। क्या करूँ, मैं प्ले अराउंड करूँगी, देखूँगी, स्टैंड ही लेना पड़ेगा, लेकिन आई नो स्टैंड पे मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगता, सो देखेंगे। ओके जी, फाइनल, अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, मैं बस सोने लगी हूँ अब, और मुझे ना एक बात कहनी थी, वो ये है कि इस जो सी 16 साल की शादी जो ये टूटी है ना, उसमें जो उनसे पहले 8 साल थे ना, उसमें कभी भी ज़िंदगी में मैंने किसी को, ना घर वालों को कभी भी, ना कहीं और, मे बी मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स जो बहुत क्लोज़ थी, और उन्होंने आज तक मेरा वो पर्दा पोशी रखा, कभी बात में लीक नहीं की मेरी जो दिल की बात होती थी। तो फिर वो लेकिन मोस्टली मैंने कभी भी उनका इम्प्रेशन दिस था, उनकी या एवरीथिंग दिस था, पहले 8 साल लिटरली इसके बारे में बात भी नहीं की थी और एनीथिंग। लेकिन जो कुछ पिछले 8 साल हुआ है ना, वो इतना पब्लिकली हुआ है कि अगर मैं ना भी पर्दा पोशी करूँ तो इट्स नॉट अप टू मी, और दैट्स वाई, बिकॉज वो ऑलरेडी पब्लिक टॉपिक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आई फील लाइक आई शुड just be allowed to talk about it too, just so I can move past it. Like, I'm obviously not I'm not ready to talk about it, but one day I will. And so, like, one thing I will say is that like, don't judge a book by its cover. Like, for everyone, this, like, marriage broke since last year, and that's why they probably think, okay, isko koi care nahi hai, vlogs karti rehti hai and stuff, but for me, मेरी vlogs मुझे heal करती हैं, तो फिर मैं उनको शेयर करती हूँ। और मैं चाहती हूँ अगर किसी को कभी भी लाइफ में मुश्किल हो तो वो अपना सच बोलने से डरे ना। तो पिछले सबके सामने 2024 में हुआ है, लेकिन टेक्निकली हमारा ब्रेकअप, हमारी बैड टाइम 2016 से शुरू हुआ था, और 2021 में हमारा प्राइवेटली ब्रेकअप हुआ था एंड स्टफ। लेकिन उसके बावजूद
कोशिश मैंने की एंड स्टफ। तो बेसिक 2016 से लेके अब हम 2025 में 24 में ब्रेकअप हुआ, फिर भी मैंने 8 साल दिए। सो आई थिंक अब 16 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के दिए, वो पहले 8 साल मैं पर्दा पोशी में काउंट करती हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो पिछले 8 साल पब्लिक सिचुएशंस में, आई थिंक 8 years is more than enough to go through this healing of letting this person go. And I don't care if anybody judges me for being happy. So I was saying I don't care if anybody judges me. I know like everything else is gonna backfire and people are gonna talk about me, but whatever they talk about, it's their zamir and it's their time and their and stuff. I'm only Allah can judge me. But what the point is, like my point of sharing this situation is to anybody that's going through a hardship is recognize what your damag and dil and your reality is, and don't just like live on false hope and things will turn around. Surrender to God. That's why I'm actually, the whole point of it was to share was surrender to God. And I truly believe that if I had started surrendering almost like 15 years ago, would have been better, or especially in the last 8 years would have been better than to start them now, right? And I highly recommend कि हर बंदे को surrender करना चाहिए खुदा के लिए, और खुदा हिफाजत करता है, बेहतरी करता है सिचुएशंस में। लेकिन कभी भी अपनी सिचुएशन से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अच्छी और बुरी वक़्त में अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, और वो आपकी ऑनेस्टी आपको रिलीज़ करती है स्ट्रेस, और जब आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है तो आप एक्सेप्टेंस और बाकी सारी चीज़ों में आ जाते हो। लेकिन बॉटम लाइन इज़ जस्ट बिकॉज पीपल डोंट सी माई मॉर्निंग, it's because for the last 8 years especially, like, you know, for the last like whatever duration of this shadi, I left a lot of my matters with Allah. So now I don't want to be punished of suppressing my emotions even further, because I'm not allowed to talk about it. And if my story helps somebody heal, then I'm gonna do it. If it doesn't, then at least they have something to talk about. I don't really care. But anyways, I've been so sad since since the whole like forms have been in my life again. I'm gonna get the 2 signatures and I'm gonna submit them, but I feel like I'm not able to get over this trauma. I have flashbacks and everything, so that's why I just want the title off my name so I can close the chapter and like move forward. But I stop anybody that judges people, like, you know, you never know what somebody's going through in 4 walls, so just be kind. And anyways, I'm gonna go to sleep. Allah Hafiz. If you're serious about healing, there are 4 people you have to forgive first. 1, your parents, living or gone. Whether they did their best or fell short, they gave you life. And holding on to what they couldn't give you will only keep you stuck. Thank them for what they could offer, and let the rest go. 2, the people you once loved. The ones who didn't stay. The ones who couldn't meet you where you were. Wish them peace. Wish them healing. But stop reopening a door that life already closed. 3, everyone else who hurt you. Friends, strangers, people who let you down. You don't need an apology to forgive, you need your peace. Wipe the slate clean. Not for them, for you. 4, yourself, the hardest one. The version of you that made mistakes, that didn't know better. You can't carry the past forever. This is now. Forgiveness isn't weakness, it's release. And you can't move forward if you're still dragging everything behind you.